के सर्वे की रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि यूपी के जो मदरसे हैं उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है और शासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई भी होगी। रिपोर्ट में 8500 मदरसों का डाटा प्राप्त होगा। वहीं लगभग 1800 मदरसे फर्जी पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद सरकार मदरसों पर फैसला लेगी। इसके साथ ही दीनी तालीम के साथ ही आधुनिक शिक्षा पर भी सरकार जोर देगी। वहीं अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को बंद करने की भी तैयारी होगी। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इन मामलों पर आ रहे बयान आपको दिखाते हैं, क्योंकि पहले मदरसे के सर्वे शुरू हुए, तब सियासत हुई, अब सर्वे हो चुके हैं, अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो अब उस पर भी सियासत हो रही है। जरा सुनिएगा किस तरह यूपी में अब इस मसले पर सियासत गर्मा गई है। सर्वे बड़े अच्छे माहौल में बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुए हैं। शुरुआत के दिनों में चंद खानदानी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने गुमराह करने का काम किया, लेकिन हम लोगों ने संवाद किया और मदरसों के लोगों से बातचीत करके संविधान के दायरे में रह करके सर्वे को संपन्न कराया। सर्वे बहुत अच्छे ढंग से रिपोर्ट्स आई हैं। लगभग 8500 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वो हमें जानकारी में आए हैं। आने वाले दिनों में इस पर हम सब समीक्षा करके उनके लिए भी योजनाएं बनाएंगे और उनको भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो थोड़ी सी चीजों को हम समझाते हैं कि आखिरकार रिपोर्ट किस तरह तैयार की गई है, क्योंकि जो मदरसे हैं उनके सर्वे कराया गया था सरकार की तरफ से। अब वो सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वे की जो रिपोर्ट है वो अब सरकार को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि ये सर्वे की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है और सरकार को सौंपी जाएगी। खबर ये, मदरसों का सर्वे आज पूरा होगा। सर्वे की रिपोर्ट आज आएगी। अब तक 60 जिलों में मदरसों का सर्वे हुआ। इसी मुद्दे पर आपको बता दें, हमारे संवाददाता अजीत ने बात की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। सुनिएगा क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 से अधिक मदरसों की सर्वे रिपोर्ट आज आ चुकी है। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया, अब आगे क्या तैयारी है? आगे की तैयारी मदरसों पे चूंकि 1700 मदरसे उसमें फर्जी भी पाए गए, 8800 मदरसों का आप लोगों ने सर्वे कराया है। ये काम तो पूरा हो गया है। आज अंतिम तारीख है सर उसकी रिपोर्ट देने की शासन को। रिपोर्ट आ गई है और जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको बंद करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही थी कि बीजेपी केवल मदरसों का ही सर्वे कराती है। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में सफल हुई है और यही उनकी पीड़ा है। ये माना जाए कि जो फर्जी मदरसे थे उन पर कार्रवाई होने वाली है। देखिए, जो गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं उसको हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। दूसरा सर, डेंगू को लेकर अब अलग से स्पेशल वार्ड बनाने जा रहे हैं, उसके लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में डेंगू के लिए अलग से एक अस्पताल डेडिकेट कर दिया गया है। हर स्थिति में मरीजों को हम अस्पताल में 100% भर्ती करेंगे और उनके इलाज की व्यवस्था करेंगे। एक बड़ी घोषणा कल मुख्यमंत्री ने की है कि जितने भी दुर्दांत अपराधी जेलों में बंद है, अब उन्हें बाहर का नजारा देखने को नहीं मिलेगा। जेल के अंदर ही हर जेल में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनेगा। देखा गया उनको लाने जाने में लॉजिस्टिक में दिक्कतें आती थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे सभी दुर्दांत अपराधियों की जो गंभीर मुकदमे में वांछित हैं उनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से अदालत में तारीखें कराने का काम करेंगे। क्योंकि इससे पुलिस पे कई सारे भार पड़े थे, जो कि आप कानून मंत्री भी रहे। व्यय भी कम होगा और जो वो अपनी बाहर से जो गैर कानूनी गतिविधियां वो भी नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि मदरसों में जो अवैध मदरसे पाए गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश सरकार में मदरसे पूरे हो चुके हैं, रिपोर्ट पूरी आ चुकी है और कार्रवाई लगातार की जा रही। साथ ही अब हर डिस्ट्रिक्ट में डेंगू के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जैसे कोविड में बनाया गया था, और अपराधियों पर सरकार लगातार कार्रवाई करेगी और इसीलिए अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी। वीडियो देशराज सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। तो चलिए इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। और जिस तरह आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुना कि जिन मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां हैं, जिसमें गलत गतिविधियां हैं, उनको बंद किया जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। शरद त्रिवेदी जी हैं बीजेपी की तरफ से, अभिषेक वाजपेयी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ साथ शोभ सिद्ध के मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी आशुतोष नंद जी जुड़ेंगे, महंत हैं कैलाश मठ के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो चर्चा में उनको शामिल करेंगे। शरद त्रिवेदी जी, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं सर? मदरसों के सर्वे हो चुके हैं, अब रिपोर्ट भी आ चुकी है, अब शासन को भेज गई है, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं मदरसों पर? देखिए, अभी जो भी रिपोर्ट आई है वो सार्वजनिक नहीं की गई है, आज वो पेश की जाएगी। उसमें क्या
त्रुटियां पाई गई हैं, क्या कमियां पाई गई हैं मदरसों में। कई जो करीब 1800 मदरसे थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जरूरत है वो की जाएगी। कई मदरसों में पाया गया कि वहां पे शौचालय की सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी। एक कमरे में 200 बच्चे पढ़ रहे थे और 5-5, 6-6 क्लासेस के बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे थे। और किस तरह की वहां पे फंडिंग हो रही थी, कहां से फंडिंग आ रही थी, उस फंडिंग का क्या सही इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कई मदरसों में देखा गया है कि किताबें भी नहीं थी, वो सिर्फ कुरान पढ़ रहे थे, क्योंकि कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं थी जिससे उनको बाद में कोई रोजगार मिल सके। तो ये सब गतिविधियां जो हैं वो पाई गई हैं, जो अनियमितता पाई गई हैं, जो त्रुटियां पाई गई हैं, उनको सुधारा जाएगा। और जो इस तरह की गतिविधियां जो गैर कानूनी थी उनको बंद किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तो इसका विश्लेषण होगा, फैसला उसके बाद होगा। ठीक है, अभिषेक जी, स्वागत नहीं करेगी समाजवादी पार्टी कि देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि बहुत सारी खामियां थी, अब उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। और यानी आधुनिकीकरण की जो शिक्षा है, जो आधुनिकीकरण मदरसों का करने की बात कर रही है बीजेपी, ये कहकर चल रही है मदरसों को लेकर। देखिए, कोई जो भी गैर मान्यता प्राप्त चाहे कोई भी शैक्षिक संस्थाएं हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि आप सिर्फ मदरसों को लेकर के चल रहे हैं या और भी जो गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं उनको भी लेकर के चल रहे हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा जो फंडिंग, आप जैसे आपने बताया कि मदरसों में फंडिंग कहाँ से आ रही थी, तो गैर मान्यता प्राप्त काफी सारे आप इंस्टीट्यूट देखेंगे जहाँ पे फंडिंग कहाँ से आ रही है सरकार को भी पता नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है, उनके ऊपर ऑडिट वगैरह कब होगी, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। और ये बिल्कुल अच्छी पहल है कि जहां पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार को प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, जिन पे ताले लगे हुए, जिन पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है, कच्चे रोड पड़े हुए, उनके बारे में भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और बात आती है कि व्यवस्था अच्छी करने की। देखिए, सरकार कोई भी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यवस्थाएं अच्छी करे ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके, उनकी जरूरतें। नहीं तो अभिषेक जी मान रहे हैं ना कि सरकार सही काम कर रही है, फिर मदरसों के हित में काम कर रही है। नहीं, देखिए, सरकार कोई भी हो वो हमेशा जनता के हित में काम करती है, लेकिन उस पर प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको याद दिला दूं, अभी आपने आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में भी देखा होगा, कितना प्रोपेगेंडा चल रहा है और उसमें कितने सारे घोटाले भी सामने आ रहे हैं। तो हर एक पैमाने को देखना चाहिए किस हिसाब से। चलिए, मैं इस पर बात करूंगा, बीजेपी से रिएक्शन लूंगा। प्रोपेगेंडा की बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारे साथ शुभ सिद्दीकी भी है, मुस्लिम स्कॉलर है, और स्वामी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए, अजीत भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले मैं अजीत का रुख कर लेता हूं जल्दी से। अजीत, आज जिस तरह जिक्र किया जा रहा है कि रिपोर्ट आ चुकी है और शासन को सौंपी, अब इसके बाद क्या? देखिए, बिल्कुल जेपी, अब इसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि 8500 मदरसों का सर्वे हुआ है। ये रिपोर्ट सभी जिलाधिकारियों को, जो डेडलाइन थी वो आज की थी 15 से पहले देनी है, और सभी रिपोर्ट्स आ चुकी है। डिप्टी सीएम उनसे बात की, हमारे सहयोगी शुभम ने दानिश आजाद से बात की, तो रिपोर्ट आ चुकी है। 1700 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो कागजों पर चल रहे थे, जो गैर कानूनी थे, और सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ। बीजेपी ये कहती है कि एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान, हम इसको लेकर सर्वे करा रहे हैं जिससे मदरसों का आधुनिकीकरण हो सके। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर आरोप है, जो प्रवक्ता अभिषेक, उनसे भी मेरा यह सवाल है कि समाजवादी पार्टी बार बार कहती है कि मदरसों की जांच क्यों रही। मदरसों को लेकर हमेशा देखिए, वो चाहे मौलानाओं की बात हो, चाहे आतंकी शिक्षा की बात हो, कट्टरपंथी जो शिक्षा थी उसको सरकार, उस पर फोकस हटाकर सरकार चाहती है कि पूरी तरह से आधुनिकीकरण हो। लेकिन अब 1700 मदरसे जो फर्जी पाए गए, यानी जो गैर कानूनी पाए गए हैं, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कह रहे थे अभी जब हमसे कि उन पर हम कार्रवाई करेंगे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, और कानून का राज है, क्योंकि हमको शिक्षा बेहतर करनी है, स्वास्थ्य बेहतर करनी है, कानून व्यवस्था को बेहतर करना, तभी उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। आज ये पूरी रिपोर्ट शाम को जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, दानिश आजाद, ये सभी लोग मुख्यमंत्री को जाकर पूरी रिपोर्ट, बिल्कुल मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट दी जाएगी। जीत, हम लौट रहे क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा इस पर, पहले वो सुनाते फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे आज पूरा हो चुका है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। दानिश जी, आज सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, और कितने ऐसे जो मदरसे सामने आए जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं थे, और सर्वे कितने दिन तक चला और क्या क्या चीजें अब तक रही, पूरा विस्तार से बताइए।
देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये अल्पसंख्यक हितों के लिए लगातार सकारात्मक भाव से काम कर रही है। खासतौर पर हमारे मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए, उनके बेहतर शिक्षा के लिए और हमारे मुस्लिम नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार योगी सरकार धरातल पे ठोस काम कर रही है। आज उसी का नतीजा है कि मुस्लिम समाज में आज योगी सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। उसी दिशा में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे, जिनका सकारात्मक भाव से योगी सरकार सर्वे करा रही थी, जिसका पूरे प्रदेश भर के हर जिले से सबने इसका सहयोग किया और सबने कहा कि ये सर्वे जो है सकारात्मक भाव से सरकार द्वारा कराया जा रहा है। और सर्वे की रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले हमने समीक्षा बैठक की थी, तो 60 जिलों की रिपोर्ट आ गई थी। आज 15 तारीख का दिन था तमाम जिलों से रिपोर्ट आने का। लगभग 8,496 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो पूरे प्रदेश भर में सर्वे रिपोर्ट में आया है। मदरसा परिषद के चेयरमैन है, उनका भी कहना था कि पूरी तरह से सहयोग हुआ मदरसे के दौरान। क्या वास्तविकता में क्या चीजें रही ग्राउंड पर सर्वे के दौरान? देखिए, सबने इसका सहयोग किया। हाँ, हालांकि शुरुआत में कुछ विपक्षी दलों ने जरूर ये कोशिश की कि इस सर्वे को मकसद से भटकाया जाए, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज का मुसलमान ये जागरूक मुसलमान है। वो चाहता है कि उसके नौजवान भी अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़े। प्रदेश भर के हर कोने से सबने इसका सहयोग किया और विपक्ष के मंसूबों पे पानी फेरने का काम हुआ आम जनता द्वारा, अपने मुस्लिम आवाम द्वारा। चलिए हम चलते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। अपने मेहमानों से फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह आपने दानिश अंसारी को सुना, उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ आपको बता दें शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी जी, ये ठीक हो रहा है कि अब एक अच्छी तालीम मिलेगी युवाओं को, जो मुस्लिम युवाओं को? क्योंकि सरकार कह रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि देखिए एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। देखिए सर, ऐसा है, जो सरकार ने कदम उठाया है उसका मैं इस्तकबाल करता हूं, लेकिन इसके साथ की जिस तरह की अफवाहें उड़ रही पूरे हिंदुस्तान में और खासकर उत्तर प्रदेश में कि एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं ऐसे इंटेंशन नहीं होना चाहिए। चाहे मदरसे हो, चाहे संगठन हो या कोई सरकारी माध्यमिक स्कूल हो, उसकी जांचें होनी चाहिए। और खास करके जो फंडिंग की बात सर बार बार आती है, तो फंडिंग को मैं आपको इस्लाह कर दूं सर। फंडिंग जैसे होती है मदरसों में, तो फंडिंग मतलब ये जैसे मैं चंदा देता हूं उससे भी स्कूल चलते हैं, तो उसको गलत वे में ना लिया जाए। सऊदी अरब से जैसे पैसे कुछ मदरसों में आते हैं नदवे वगैरह में, तो इसको गलत वे में ना लिया जाए। और खासकर आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब मदरसे की पहल की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जब वो आलिम बन के निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी मस्जिद में इमाम हर आदमी नहीं बनता है, ना किसी मदारिस में वो पढ़ाता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि एक जो साइंस वगैरह की चीज वहाँ हल्के में रखी जाती है, उसको उन्होंने एक मंत्रियाम पे लाने की कोशिश करी कि जब लड़का निकले तो वो कहीं रोजी रोटी पे करे। तो इसमें कई पार्टियों ने सिर्फ सियासत खेली और कुछ पार्टियां ऐसी थी जिनका बेस वोट मुस्लिम से खिसक रहा था, उन्होंने उसको भुनाने की कोशिश करी, लेकिन कभी मुसलमान के लिए मंत्रियाम पर आके जंग नहीं लड़ी। लेकिन मेरी गुजारिश यहाँ पे मुख्यमंत्री जी से है, और मुझे उम्मीद भी है कि वो जिस तरह के अफवाह पार्टियां फैला रही कि मदद सीज कर दियाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें जो 11-12 मानक दिए हुए थे, उसमें कम से कम 8 या 9 मानक बच्चों के लिए थे कि बच्चे कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कपड़े की क्या उनकी सुविधा है, टीचर को तनख्वाहें सही से जा रही है कि नहीं जा रही है, जो टीचर वहां पढ़ा रहे हैं वो इस काबिल है कि नहीं है कि वो बच्चों को तालीम दे सके सही। तो इसको सियासत ना करी जाए। और 15 तारीख की रिपोर्ट जो कही गई थी, आज रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। हमारे ब्रजेश पाठक साहब भी और दानिश साहब भी इस पर नजर रखे हुए हैं। तो अभी मैं इस पर कोई फैसला नहीं कर सकता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री क्या फैसला करेंगे, लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है कि देखिए, एक बच्चों को भविष्य की बात है। आप सर देखिए, मैं लौटूंगा, बच्चों के भविष्य की बात है जो सरकार कह रही है, मैं लौटूंगा। स्वामी आशुतोषानंद जी हैं जो महंत कैलाश मठ से जुड़े हैं हमारे साथ। स्वामी जी, आप कैसे देख रहे हैं, ठीक किया सरकार ने सर्वे कराकर मदरसों का? जी, बहुत दशकों बाद और बहुत विचारणीय बिंदुओं पर विचार करके योगी जी ने मुख्यमंत्री जी ने ये जो रखा है विषय बहुत चिंतनीय है, क्योंकि मदरसों का जो शिक्षाकरण चल रहा है उसमें फोकस किस पे किया जा रहा है। आप देखिए, जो पढ़ाया जा रहा है फोकस केवल कुरान, फोकस केवल मजहबी शिक्षा, ये जो देखा जा रहा है। और आए दिन जो घटना हो रही थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ दंगा, वहाँ फसाद, वहाँ ये
इन सब को देखते हुए एक निष्पक्ष रूप से वहाँ जो है एक जांच कमेटी और जो शिक्षा पद्धति हमारी है, देश की जो सामान्यीकरण जो शिक्षा है उससे जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है कि जो शिक्षा सब प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारी शिक्षा पद्धति है वही शिक्षा मदरसे वाले भी प्राप्त करें, वही बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और देश के जो है व्यापार में स्वामी जी आपको क्या ये लगता है कि मदरसों में क्या पत्थरबाज आ रहे हैं? आ रहा हूं सर, अभिषेक जी आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि मदरसों से पत्थरबाज निकलते हैं? क्योंकि बहुत सारे हिंदू संगठन ये कहते हैं कि देखिए पत्थरबाज निकलते हैं, कुछ आतंकवादी कनेक्शन भी सामने आते हैं मदरसों के। तो आपको लगता है कि ये ठीक हुआ कि अब ये चीजों पर रोक? हाँ, खाली कहते नहीं है, आप प्रमाण ले लीजिए ना, आप देख लीजिए ना कहां से निकल रहे हैं। सारे पत्थरों की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ हो रही है, क्या कारण है? आप ऐसी शिक्षा को लेके सिखा रहे हैं, हम मदरसा के शिक्षकों से कहेंगे कि आप इन बच्चों के भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी आपने सुना स्वामी जी को, वो भी कहते हैं और देखिए कई बार बीजेपी के नेता भी यही बात कहते हैं। और देखिए आपने देखा बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे आए प्रयागराज या आप कहीं भी गए कि मदरसों से बच्चे निकले और उनके हाथ में पत्थर थे, इस तरह की बातें सामने आई, कुछ आतंकवादी कनेक्शन भी सामने आए। तो ठीक है, नहीं देखिए, मैं स्वामी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके बहुत सारे अनुयायी होंगे और वो उनको सुन रहे होंगे, लेकिन साथ में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अपने पक्ष को रखने के साथ साथ उनके दूसरे पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक कोई पत्थरबाज है तो आप पूरे कौम को पत्थरबाज आप नहीं बता सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। नहीं, मैं कौम को नहीं कह रहा हूं श्रीमान जी, मैंने सुन लीजिए, मैंने आपके कौम को कुछ नहीं कहा है। पहले तो मैं तो आपके शिक्षकों का भी आदर करता हूं मेरी कौम और उनको ये कहता हूं कि आप शिक्षा दीजिए, आप इसको इसमें लेकर के मत आइए। हाँ, मेरी कौम हिंदुस्तानी है, मैं ब्राह्मण आप तो अभी बोलेंगे, मैंने आपका सम्मान करता हूं, मेरे लिए हिंदुस्तानी प्राथमिकता है। आपके शब्द बोल रहा हूं, आपके शब्द ही वापस किया है हमने। अभी आप हिंदुस्तानी कहने लगे अपने आप को। नहीं, लेकिन अभिषेक जी कई समाजवादी पार्टी के नेता, कई शफीकुर रहमान, नहीं शफीकुर रहमान आपके सांसद है सर। आप एक व्यक्ति को, आप एक पत्थरबाजी को लेकर के आप पूरे कौम के ऊपर चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। अब्दुल कलाम कौम को तो कहा ही नहीं साहब, बाकी लोग आपके शब्द है कौम। अभी आप देश के लिए काम किया हुआ है। मैंने आपके कौम को तो कहा नहीं, मैंने ये कहा कि मदरसों में जो शिक्षा देते हैं और सीख करके बनते क्या है ये तो बताइए ना। एक रिपोर्ट में बच्चों से पूछा गया प्रधानमंत्री कौन है, तो वो नहीं बता पा रहा। मुझे धार्मिक देखिए, मैं किसी धार्मिक मुंह तो आपको खुला हुआ है, बोल दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी धार्मिक मामले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ स्वामी जी, इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि धार्मिक बातें मत कीजिए। आप सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, मैंने धार्मिक की बात की है, मैं तो शिक्षा की बात किया है, बातों को लेकर के चलिए। नहीं स्वामी जी तो यही बात बोल रहे हैं ना, स्वामी जी तो धार्मिक बात करेंगे ही ना अभिषेक जी। स्वामी जी तो धार्मिक बात करेंगे, जब वो हिंदू संगठन से जुड़े हैं तो वो धार्मिक बात नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है, सुनिए पहली बात, इस बात को समझिए। एक महंत का काम होता है सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने का, सिर्फ धर्म का मकसद ये नहीं होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। शरद त्रिवेदी जी सरकार कुछ भी योजना लाए, अगर मुस्लिमों से जुड़े मामले को लेकर आती है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से किंतु परंतु जरूर आता है, जैसे अभिषेक जी अब कर ही रहे हैं किंतु परंतु। नहीं, किंतु परंतु नहीं कह रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। शरद जी देखिए, ये दिक्कत मुस्लिम समाज की नहीं, मुस्लिम समाज को हम लोग, ये जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार और हमारी जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां, उनसे अलग रख के अगर हम सोचे तो शायद असलियत हमको पता चलेगी। देखिए 27,000 CBSE एफिलिएटेड स्कूल है पूरे देश में और राज्य सरकार के पास अपने स्कूल हैं। इनकी हर 5 साल बाद एफिलिएशन के लिए इनको दोबारा CBSE में अप्लाई करना पड़ता है और उसके लिए मान्यता का सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल से उससे हर 5 साल बाद लेना पड़ता है। ये रूटीन है, इसमें कोई आप अगर नहीं करेंगे तो आपका स्कूल बंद हो जाएगा। ये सब स्कूलों के साथ होता है। अभी करीब मैं आपको बताऊं, मैं नोएडा में हूं, यहाँ पे खोड़ा एक जगह है गाजियाबाद में, वहां पे
40 स्कूल बंद किए गए हैं जो 8वीं तक 5वीं तक वो एक एक घर में 2-2 कमरों में चलाते थे। लेकिन क्योंकि ये एक वर्ग विशेष की बात नहीं है जिसमें कि उनको उनके वोट बिल्कुल यही बड़ी बात है कि वो चीज हिस्सा नहीं देख पाते हैं दूसरे लोग। जल्दी से अभिषेक जी, जल्दी से रिएक्शन, क्योंकि आप वो हिस्सा नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि एक विशेष समुदाय से आ गया, ये हिस्सा आप देख रहे हैं। नहीं, वो अपने चश्मे से हिस्सा देखें। तो आप भी तो आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं ना सर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तकरीबन 53 स्कूल, जो मेरी अपनी नॉलेज में 53 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पे चल रहे हैं और बाकी जगह पे ताला बंद है। सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी? तो आप शिकायत करिए ना, इनको बताइए, लाएं संज्ञान में। शिकायत हो चुकी है पेपर में, दैनिक जागरण से लेकर के अमर उजाला तक एक बार नहीं कई बार निकल चुका है। प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं की कमी हो गई है। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है तो फिर इस पर सियासी बवाल होना लाजमी है, जो देखने को मिल भी रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने इस शो को यहीं खत्म कर रहे हैं, अपनी चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए उठा है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। जिले में जबरन धर्मांतरण के बाद निकाह कराने का आरोप लगा है। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और उसका धर्मांतरण कराकर जबरन निकाह कराने का